दोस्तों, देश के कई राज्यों में हवा और मिट्टी में रहने वाले ब्लैक फंगस के नाम से जाने जाने वाली म्यूकरमाइकोसिस नामक बीमारी को सरकार ने आधिकारिक तौर पर महामारी घोषित कर दिया है। रोजाना बढ़ते हुए मामलों ने सरकार और सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों की चिंता में इजाफा कर दिया है। ऐसे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने जारी की एडवाइजरी इस महामारी से बचने में काफ़ी कारगर और मददरूप साबित हो सकती है, क्योंकि यह महामारी के रूप में आई इस नई सही बीमारी का कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन ये प्राण घातक और जानलेवा तो ज़रूर है। इसलिए ये वीडियो आपके और आपके रिश्तेदार जो भारत या फिर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो तो उनके लिए ये वीडियो इस जानलेवा बीमारी यानी कि महामारी के बारे में जागरूकता लाने में काफ़ी उपयोगी और मददरूप सिद्ध होगा। आप कैसे इस बीमारी से किस तरह से एहतियात बरतें, कैसे इस बीमारी से बचें, किन चीज़ों से आप परहेज़ रखें, इन सारे पहलुओं के बारे में इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि इस महामारी के रूप में आई बीमारी का अब तक के इनिशियल स्टेज में कोई थेरेपी या कोई दवा का आविष्कार नहीं हुआ है। तो ऐसे में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही रणनीति के साथ हम इस महामारी की सामने छिड़ गई जंग को हम आसानी से जीत सकते हैं। तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए आज की इस वीडियो के ज़रिए म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी हासिल करते हैं। म्यूकरमाइकोसिस यह एक फंगल इन्फेक्शन है। ये इन लोगों को ज़्यादा संक्रमित कर देते हैं ताकि जिनकी इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकारक क्षमता किसी बीमारी या इलाज के चलते काफ़ी कमज़ोर हो गई हो, और ये हवा में ज़्यादातर मौजूद होता है। यानी कि जिस लोग किसी बीमारी से पीड़ित हैं या फिर कोई वंश परंपरागत बीमारी उसके अंदर उनके शरीर में पल रही हो, ऐसे लोगों के लिए ये बीमारी काफ़ी घातक और प्राण घातक और जानलेवा साबित हो सकती है। उनके लक्षण के बारे में जानते हैं तो उनके कौन कौन से लक्षण हैं जिसको आप इनिशियल स्टेज में आप जो महसूस करें तो आपको पता लग सकता है कि उनके अंदर या फिर आपके अंदर ब्लैक फंगस के कुछ हद तक लक्षण मौजूद हैं। तो पहला है आँख या नाक के पास दर्द होना या फिर आँख के पास लालिमा का होना। दूसरा लक्षण है बुखार आना, जोर से सिरदर्द होना, खांसी और सांस लेने में दिक्कतें और कभी कभार वॉमिटिंग यानी कि उल्टी में खून का आना और मेंटल कन्फ्यूजन जैसे लक्षण जो बिल्कुल आम हैं लेकिन काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है ये बीमारी आपके लिए। और दूसरा खतरा किन व्यक्तियों को ज़्यादा रहता है उसके बारे में भी हम समझते हैं कि जिन व्यक्तियों को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, दूसरा जो ज़्यादा स्टीरॉयड का सेवन करते हो, यानी जो स्टीरॉयड का ज़्यादा सेवन करते हैं उसके लिए ये बीमारी सिर्फ घातक ही नहीं लेकिन जानलेवा भी साबित हो सकती है। और जो व्यक्ति किसी ट्रीटमेंट के चलते या फिर किसी सर्जरी के चलते लंबे अरसे से यानी लंबे वक्त तक ICU में रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए। चौथा है शरीर का किसी भी ऑर्गन या अंग का ट्रांसप्लांट या फिर सर्जरी करवाई हो तो उसके लिए, या फिर जिसने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया हो, ऐसे व्यक्ति को लिए भी ये बीमारी काफ़ी घातक सिद्ध हो सकती है। वोरिकोनाजोल थेरेपी जिस व्यक्ति ने यानी कि एंटी फंगल ट्रीटमेंट जिस व्यक्ति ने ली हो उसके लिए भी एहतियात बरतना काफ़ी ज़रूरी है ऐसे महामारी से। लेकिन कैसे बचे इस बीमारी या फिर इस महामारी से? तो पहला है धूल या मिट्टी भरी जो कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर वहाँ आपको जाने की ज़रूरत हो, या फिर आप अपना घर का बांधकाम कर रहे हो या फिर आपका घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या फिर आपकी फैक्ट्री या फिर किसी ऑफिस का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, तो आप ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाओगे तब ऐसे में आपको मास्क फरजत लगाना ज़रूरी है ताकि आप धूल या मिट्टी से बच सके, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया ये फंगस है ज़्यादातर धूल या मिट्टी में ही पलते हैं और उनमें ज़्यादा विकास होता है और ऐसे में हमारे लिए प्राण घातक साबित हो सकती है। दूसरा है बागबानी या फिर मिट्टी से जुड़ा काम करने वाला व्यक्ति जो यानी कि माली की बात करें या फिर उसको, ऐसे लोगों को या फिर जो खेतों में काम करते हैं ऐसे लोगों को फुल साइज़ के पेन्स, ग्लव्स और मास्क ज़रूर पहनें ताकि ये जो फंगस है यह शरीर के किसी भी माध्यम से
हमारे शरीर में वो प्रवेश ना कर सके। तीसरा है रोज़ाना अच्छी तरह से आप अपने शरीर की सफाई कीजिए। हो सके तो सुबह और शाम दोनों टाइम आप जरूर स्नान कीजिए। आप अपने शरीर को जितना ज़्यादा स्वच्छ रखना चाहे रख सकते हैं, ताकि ऐसे फंगल से रिलेटेड कोई भी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश ना करे। तो दूसरा है, इन लक्षणों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। कौन कौन से लक्षण जो आपके लिए क्रॉनिक या फिर घातक साबित हो सकते हैं, उसके बारे में हम आसानी से और बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव तौर पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है नाक जम जाना या फिर नाक में जाम हो जाना, या फिर गले में कफ होना, या फिर नाक से काला या कोई खूनी पदार्थ निकले तो क्रॉनिक हो सकता है। दूसरा है गाल की हड्डी में दर्द होना। आपके गाल के पास जो कोमल हड्डियाँ है, इसमें आपको दर्द जरा से भी महसूस हो तो बिल्कुल बैठे ना रहें, आप अपने फैमिली डॉक्टर को ऑन द स्पॉट कंसल्ट कीजिए। तीसरा है नाक या तालू के ऊपर कालापन आ जाए तो, क्योंकि ब्लैक फंगस में लक्षण है यही है कि आपके नाक या फिर कान या फिर आँख के नज़दीक कोई काला ब्लैक पैचेस हो तो आप समझ जाए कि ये ब्लैक फंगस के इनिशियल स्टेज के लक्षण हैं। तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाए। दांत में दर्द हो या फिर दांत में ढीलापन हो या फिर जबड़ा खुलने में कोई दिक्कत आए तो भी ये क्रॉनिक लक्षण हो सकते हैं। चौथा है त्वचा में घाव या फिर बुखार आना, या फिर जोर से सिरदर्द होना, या फिर आंखों में धुंधलापन दिखना, या फिर खून का थक्का जमे, यानी खून नाक में जम जाता है, या फिर नाक में से कोई भी खूनी या फिर जिसमें कोई पदार्थ निकले जिनमें ज़्यादा खून की मात्रा हो, तो आप बिल्कुल एहतियात बरतें और डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और उसके बाद है सीने में दर्द होना या फिर सांस लेने में दिक्कत है। अगर आपके सीने में दर्द हो तो बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए, या फिर ये मत सोचिए कि मेरे को गैस है। आप अपने हिसाब से मत प्रेडिक्ट कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी जानलेवा बीमारी है, इसलिए आप बिल्कुल भी रिस्क न लें और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ऐसे में ऐसी जानलेवा प्राणघातक बीमारी या फिर महामारी में किन चीज़ों का ध्यान रखें या फिर कौन से प्रिकॉशंस लें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है खून में अगर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ गई हो तो उसको नियंत्रित करें। इसके लिए आपके जो डॉक्टर है शुगर कंट्रोल कैसे करें, इसके बारे में आप कुछ भी दवाई सजेस्ट करें डॉक्टर उसी के हिसाब से लीजिए, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में डॉक्टर के एडवाइज़र के मुताबिक ही आप ज़रूर चलें, ताकि आपको कोई आगे जाकर कोई ज़्यादा शारीरिक दिक्कत ना आए। दूसरा, कोविड से उभरने के बाद डायबिटीज़ के मरीज़ के ब्लड में शुगर का अनियंत्रित हो तो उसको भी नियंत्रित करना ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट जितने भी हैं उसके लिए ये कोविड-19 की बीमारी जितनी प्राणघातक साबित हुई है, वैसे ही ये म्यूकोरमाइकोसिस नाम की यानी कि ब्लैक फंगस बीमारी उनके लिए भी काफ़ी प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। तीसरा है डॉक्टर के एडवाइज़र के अनुसार यानी कि डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही स्टीरॉयड का सेवन करें, या फिर स्टीरॉयड को डॉक्टरों की सलाह के अनुसार नियंत्रित मात्रा में लें। अगर जो आप स्टीरॉयड्स लेने से दूर रहो या फिर इससे परहेज रहो तो आपके लिए काफ़ी और भी अच्छा साबित हो सकता है। ऐसे म्यूकोरमाइकोसिस जैसे प्राणलेवा या फिर जानलेवा बीमारी से लड़ने में काफ़ी मदद रूप साबित हो सकती है इस छोटे से परहेज। चौथा है ऑक्सीजन थेरेपी के लिए साफ या फिर स्टेराइल पानी का ही इस्तेमाल करें। पांचवा है एंटीबायोटिक दवाई का डॉक्टर के गाइडलाइंस के अनुसार ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक आप दवा लेते हो तो आपके लिए ये म्यूकोरमाइकोसिस काफ़ी प्राणघातक साबित हो सकती है। आगे है कि ये गलतियाँ और ये नादानियाँ कतई भी न करें। उसमें पहली गलती ये है कि ब्लैक फंगस के लक्षणों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी न करें। लक्षण चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, आप डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कीजिए। दूसरा है अगर आपका नाक बंद हो तो उसे साइटोकाइनिन ना समझें, और ख़ास तौर पर आप जब हाई रिस्क कैटेगरी में हो तो घर पर बैठने की गलतियां ना करें। आप अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो उससे पहले आप उसका सही ढंग से इलाज करवा सकें। आगे चलते हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार KOH स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपिक कल्चर, जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन भी कहते हैं, उसके अनुसार ही इस टेस्ट करवाए या फिर उसकी जांच करवाए। और दूसरा है MALDI-TOF यानी इसको कहते हैं माल्डी टॉफ,
यानी इसको कहते हैं माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन डायग्नोसिस टूल का इस्तेमाल करके आप अपने शरीर की जांच करवाएं, ताकि आपको म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में कुछ भी लक्षण पता चले तो आप सावधानी बरत सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसे इनिशियल स्टेज पे किसी भी प्रकार के आपके शरीर में ऐसे लक्षण पाए जाए, या माइल्ड हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो, तो इलाज करने में बिल्कुल भी देरी न करें। बिना संकोच, बिना किसी शर्म के, बिना किसी हेजिटेशन के आप अपने फैमिली डॉक्टर को ऑन द स्पॉट तात्कालिक कंसल्ट करें। आगे चलते हैं कौन सी सावधानी हम बरतें हैं। तो पहली है डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म है, जिसका एब्रीविएशन है DKA, को कंट्रोल करें। यानी आपके खून में जो भी एसिड का निर्माण होता है उस मात्रा को नियंत्रित करें। अगर आपके खून में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार दवाई लेकर उसको इनिशियल स्टेज में ही कंट्रोल करें, ताकि अगर आपको शायद म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस का संक्रमण लगता है तो आपके लिए प्राणघातक सिद्ध न हो। दूसरा है इम्यूनोमोड्यूलेटिंग दवा बंद करें। जो इम्यूनोमोड्यूलेटिंग जो दवा का इस्तेमाल करता है वो काफ़ी उसकी साइड इफ़ेक्ट हो सकती है ब्लैक फंगस होने पर, तो आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही उसकी ये इम्यूनोमोड्यूलेटिंग दवा की मात्रा या फिर उसका सेवन धीमे धीमे कम करें, ताकि आपके लिए काफ़ी लाभदायक या फिर फ़ायदाकारक सिद्ध हो सकती है। तीसरा है रेडियो इमेजिंग से मॉनिटरिंग करें। ये टेक्निक काफ़ी यूज़फुल है, जो किसी भी प्रकार के फंगस इन्फेक्शन होता है उसके बारे में सटीक डायग्नोसिस कर सकता है, उसका निदान कर सकता है। सो दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकता है। ऐसे ब्लैक फंगस नाम की जो नई महामारी हमारे देश में फैली है, उससे लड़ने के लिए आपको काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिल सकता है मेरे इस वीडियो के ज़रिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले ऐसे कई इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक नियमित अंतराल तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू।